अच्छा, आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपके पास है रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट आपके पास क्या होती है? ट्रांसप्लांटेशन आपके पास ये चीज़ होती है कि अगर आप जो होते हैं बॉडी पार्ट का बॉडी टिश्यू वगैरह या कोई बॉडी ऑर्गन लेके उसको इम्प्लांट करो कहीं और पे, सही है, अपनी बॉडी में किसी और जगह पे इम्प्लांट करो, सही है, इन अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, सही है। आप जो होते हैं टेक लिविंग टिश्यू और एन ऑर्गन एंड इम्प्लांट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर अपनी टिश्यू वगैरह लेके या ऑर्गन लेके किसी दूसरे के उसमें बॉडी में इम्प्लांट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, सही है। तो अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये आपके पास क्या है? डैमेज किडनी है, सही है, और ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है जो कि आपके पास जो होती है जो डैमेज किडनी को रिमूव नहीं कर रहे हैं, सही है, और इसके नीचे ही अदर प्लेस पे उसको एनास्टोमाइज किए हैं, इसके यूरेटर वगैरह को अदर प्लेस पे उसको ब्लेडर के साथ लगाया है, सही है, ताकि ये अदर मॉर्बिडिटी वगैरह काज ना करे, सही है। जो डैमेज किडनीज वगैरह होती हैं, अगर इसको अगर हम रिमूव करें तो अदर मॉर्बिडिटी वगैरह हमारे पास सामने आ जाती है, सही है। तो हम क्या करेंगे? जो डैमेज किडनी होती है उसको अपने ही जगह पे छोड़ के पोजीशन चेंज करके जो न्यू डोनर किडनी है, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, वो प्लेस करेंगे, सही है, इम्प्लांट करेंगे। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट, अब रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट आपके पास क्या है, सही है। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट है आपकी किडनी वगैरह की। हम किन में करते हैं? हम उन पेशेंट में करते हैं जो कि ESRD पेशेंट हो, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो, सही है। एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के पेशेंट कौन से होते हैं? जिनका आपके पास जो होते हैं GFR 10 to 15% रह जाता है, सही है, 10 to 15% रह जाता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो होते हैं हमने इसको क्लासीफाई किए हैं, तो एक आपके पास डिसीज डोनर होता है और दूसरा आपके पास लिविंग डोनर होते हैं, सही है। एक वो लोग जो कि जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है, सही है। अच्छा, डिजीज़ डोनर आपके पास होते हैं जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है और उसके ऑर्गन वगैरह लेके हम इम्प्लांट कर लेते हैं दूसरों में, सही है। और दूसरा आपके पास लिविंग डोनर होते हैं कि आप जो होते हैं अपनी किडनी वगैरह डोनेट करो दूसरे बंदे को, सही है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है, जो रेसिपेंट होता है, सही है, जो रिसीव कर रहे हैं, आप उसको जो होती है अपना एक किडनी वगैरह दे दो, सही है। अच्छा, जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है ये आपके पास क्या होते हैं? जो अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है उसकी तरह ये किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है, सही है। तो ये आपके पास जो होती है अनकॉमन कंडीशन नहीं है, सही है। मोस्टली जो होती है नाउअडेज तो ये बहुत ही पीपल जो होते हैं उसके बारे में अवेयर है, सही है। तो ये अनकॉमन कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं? एक सर्जरी करते हैं जिसमें जो किडनी प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रही, सही है, उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं डोनर किडनी से। डोनर किडनी जो आपके पास जो होती है डोनर वगैरह होते हैं वो आपको किडनी देते हैं, वो आपके रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं, वो आपका बाहर का बंदा भी हो सकते हैं, सही है। तो एक सर्जरी के थ्रू हम जो अफेक्टेड किडनी होती है उसको रिप्लेस करके न्यू किडनी जो डोनर किडनी होती है वो प्लेस कर लेते हैं, इम्प्लांट कर लेते हैं, सही है। जो किडनी प्रोसीजर है ये आपके पास जो होते हैं 1950 से अकर हो रहे हैं, सही है। जो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होते हैं 1950 से इसकी वो हुई है, सही है, बिगनिंग वगैरह हुई है इस प्रोसीजर की। ये सर्जरी जो होती है ये आपके पास लाइफ सेविंग चॉइस होती है, सही है, बहुत सारे लोगों के लिए जो कि ESRD पेशेंट होते हैं, सही है, और जो इसके एक्सपेंसेस वगैरह अफोर्ड कर पाते हो, सही है। तो ESRD पेशेंट में जो होते हैं अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करो तो ये आपके पास क्या होते हैं सर्वाइवल रेट आपका ज़्यादा हो जाता है, लाइफ सेविंग चॉइस है आपके लिए, सही है। अगर आपकी किडनी फेल है और आप ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हो, सही है, उसके एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई अदर इशू है, तो आप क्या करोगे? सस्टेन करोगे लाइफ को किस चीज़ पे? डियालिसिस पे, सही है। क्या करोगे? डियालिसिस वगैरह परफॉर्म करोगे, सही है। तो डियालिसिस आपके पास क्या करेगा? क्लीन करेगा ब्लड वगैरह को और वेस्ट वगैरह रिमूव करेगा, सही है। जैसे कि यूरिया क्रेट और यूरिक एसिड वगैरह है, ये चीज़ें आपको क्या करेगा? रिमूव करेगा, सही है। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है अबाउट अगर 100 में से 30 पीपल जो होती है विद किडनी फेलियर वो क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट परफॉर्म करते हैं, सही है, किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास जो होती है सर्जरी वगैरह होती है जिसमें हम रिप्लेस करते हैं जो फेल्ड किडनी होती है उसको हम रिप्लेस करते हैं किस चीज़ से? जो हेल्दी डोनर किडनी होती है उससे हम उसको रिप्लेस करते हैं, सही है। जो 2/3 किडनी ट्रांसप्लांट अगर होते हैं वो आपके पास मतलब जो डिजीज डोनर्स होते हैं, सही है, वो लोग जो मर जाते हैं और ऑर्गन डोनेट
उनसे ऑर्गन डोनेशन हम कर रहे होते हैं, सही है। तो आपके पास जो होती है 2/3 ऐसे लोग होते हैं जो कि डिजीज़ होते हैं, सही है। लेकिन फैमिली मेम्बर वगैरह जो होते हैं, जो आपके रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो भी आपके पास क्या कर सकते हैं, सेफली डोनेट कर सकते हैं किडनी वगैरह, सही है। अगर आपके पास जो टेस्ट वगैरह शो हुई है, सही है ना, वो आपकी नॉर्मल किडनी फंक्शन आफ्टर गिविंग अप 1 किडनी, सही है। अगर देन आप क्या करते हो, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो कि आपकी जो किडनी होती है, जो डैमेज किडनी है, उसको रिप्लेस करें हमने, जो नॉर्मल किडनी है, सही है, वो आपकी प्रॉपरली फंक्शनिंग वगैरह है कि नहीं, ये फर्दर कंफर्मेशन हम टेस्ट वगैरह के थ्रू करेंगे, सही है। जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ये मोस्टली जो लोअर बेली होती है, आपका लोअर एब्डोमेन होता है, इस एरिया पे होता है, सही है। विदाउट रिमूविंग जो फेल्ड किडनी होती है, जो डैमेज किडनी, जो डिजीज़ किडनी होती है, सही है। जो आर्टरी और वेन होती है न्यू किडनी को, उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो आर्टरी और वेन होते हैं आपके पेल्विस एरिया में ब्लैडर वगैरह से, जो रिसिपेंट के ब्लैडर वगैरह से, उसके साथ उसकी हम ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं, सही है। देन यूरेटर जो होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक ट्यूब सा पास कर लेते हैं आपके ब्लैडर वगैरह में, और जो यूरेटर वगैरह जो डोनर से किडनी हमने ली है, उस यूरेटर की एनास्टोमोसिस हम क्या करते हैं, ब्लैडर वगैरह में कर लेते हैं, सही है। ब्लैडर वगैरह में करते हैं। और जो लार्ज एडल्ट किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होती है, उनमें क्या होती है कि इन्फीरियर वेना केवा के साथ जो होती है वो लिंक वगैरह बनाते हैं, सही है, ताकि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई आपको प्रॉपरली मिल सके, सही है। आपकी जो किडनीज वगैरह होती है, जो अदर ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, वो आपके पास नेक्रोसिस वगैरह की तरफ ना जाए, अदर सेल्स वगैरह डाई ना हो आपके पास, सही है। अब अगर आप जो होते हैं डोनर हो, सही है, तो आपको आपके पास मतलब क्या वो होगा, सही है। अगर आप डोनर हो तो आप जो होते हैं हॉस्पिटल को लीव करोगे 2 to 4 डेज़ में आफ्टर सर्जरी। जब आपकी सर्जरी परफॉर्म हो जाए, सही है, आपका ऑर्गन डोनेट हो जाए दूसरे बंदे को, तो आप 2 to 4 डेज़ तक हॉस्पिटलाइज रहोगे। देन आप जो होते हैं हॉस्पिटल लीव कर सकते हो, सही है। अगर किडनी जो होती है आपकी रिमूव हुई है ओपन सर्जरी से, तो तकरीबन 8 सिंगल कट लगेगा 8 इंचज़ लॉन्ग, सही है। अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो उसमें जो होते हैं स्मॉल कट्स लगते हैं 4 इंचज़ के, सही है। और आपके पास जो होती है उसमें 4 स्मॉलर कट लगेंगे अगर आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी आपकी परफॉर्म हुई है, सही है। अगर ओपन सर्जरी है तो देन एक ही कट लगेगा, सिंगल कट लगेगा, और वो 8 इंचज़ लॉन्ग होगा आपके पास, सही है। अगर आप रिसीवर हो, सही है, रेसिपेंट हो किस चीज़ के, जो किडनी डोनेट हुई है उसके रेसिपेंट हो, सही है। अब आप जो होते हैं जो डोनर किडनी होती है उसको आप रिसीव कर रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल है कि आपके यूरेटर वगैरह में जो होती है कैथीटर वगैरह 3 ट्यूब्स पास होगा, सही है, ताकि उसके थ्रू आपकी यूरिनेशन वगैरह प्रॉपरली हो सके, और जो हील्ड एरिया है उसको जो इंजर्ड एरिया है उसको हील करने का टाइम मिल सके, सही है। उसमें जो होते हैं फिर आईवी फीडिंग ट्यूब वगैरह भी आपके नेक या नेक पेन वगैरह में या आपके आर्म वगैरह में कुछ दिनों तक लगा रहेगा, सही है। आफ्टर सर्जरी जो होती है, जब आपकी सर्जरी परफॉर्म हो जाती है, तो कुछ ही टाइम में जो होते हैं 24 आवर्स में ही आप इस एबल हो गए कि आप बेड पे बैठ सको या थोड़ा सा चल वगैरह सको, सही है। और जो होते हैं विद इन वीक जो होते हैं आप हॉस्पिटल को लीव करोगे, सही है। 1 हफ्ते तक आप हॉस्पिटलाइज रहोगे, देन आप जो होते हैं स्टेबल होगे तो आप लीव कर सकते हो हॉस्पिटल वगैरह को, सही है। अच्छा, जो यूरिन वगैरह होती है उसमें जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हो, सही है, तो वो उसमें थोड़ा बहुत वो इशू आ जाते हैं, सही है। तो जो न्यू किडनी होती है, डोनर किडनी होती है, वो अभी आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही होती है, सही है। तो तब तक जो होती है ख़ुद को स्टेबल करने के लिए आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म डायलिसिस वगैरह परफॉर्म करोगे, सही है। इसके रिजल्ट्स वगैरह हमारे पास क्या सामने आते हैं, सही है, किस चीज़ के जो रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं, सही है। हमारे पास जो होते हैं 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट जो होते हैं वो जो आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर उनकी किडनी वगैरह जो होती है काम करना स्टार्ट कर देती है। 100 में से 4 ऐसे लोग होते हैं जिनकी किडनी आपके पास क्या हो जाती है, बस 1 साल तक चल जाती है, देन वो वर्किंग वगैरह स्टॉप कर देती है, सही है। प्रॉपरली वो फंक्शनिंग नहीं होती, सही है, आप फंक्शन करना छोड़ देती है, सही है। किडनी उसमें जो थे रिजेक्शन के चांसेस बहुत सारे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आपने आपके कंसल्टेंट वगैरह ने, डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको मेडिकेशन का कहा है उस तरीके से आप ड्रग्स वगैरह लो, सही है। आपके पास बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप किसी लिविंग डोनर से किडनी वगैरह लो, सही है, एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग डोनर वगैरह से, सही है। इसमें रिजेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते अगर आप लिविंग डोनर से लो, सही है। अच्छा, आपके पास जो होती है अगर
मतलब उसके रिज़ल्ट में ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट में जो होती है कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, सही है। आपकी किडनी रिजेक्शन वगैरह भी हो सकती है, सही है। या फिर जो जिस उसकी वजह से आपकी किडनी फेल हुई है उसकी वजह से वो भी रीअकर हो सकते हैं, रीअकरनेस उसकी हो सकती है, सही है। या फिर जो हेरिडिटरी डिजीज़ वगैरह होते हैं उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वगैरह वो भी उसके भी चांसेस हो सकते हैं। या हीमोलिटिक यूरीमिया सिंड्रोम वगैरह से हीमोलिसिस वगैरह आपके पास हो सकती है उसमें जो एज ए रिज़ल्ट एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ ट्रांसप्लांट वगैरह से। या FSGS जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होती है जिसमें ग्लोमेरुलाई वगैरह में स्कार से बन जाते हैं, सही है। किडनी के जो फिल्टर्स जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह डैमेज हो जाती है, सही है इसमें। तो ये सारी एज ए रिज़ल्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट आकर हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ, सही है। तो आपको चाहिए कि आप जो है प्रॉपरली जो ड्रग्स वगैरह बताए आपके कंसल्टेंट वगैरह ने, आप उसको इस अंदाज में लो, सही है। अब किडनी ट्रांसप्लांट कैसे परफॉर्म होते हैं, सही है। अच्छा, जो किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म हम करते हैं तो जो अफेक्टेड किडनी होती है उसको हम रिमूव नहीं कर पाते, सही है। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास जो है मोर्बिडिटी रेट ज़्यादा होते हैं फिर, सही है। तो आप क्या करोगे, किडनी को आप प्लेस करोगे कौन सी लोकेशन पे, जो ओरिजिनल किडनी होती है उस लोकेशन से हट के, सही है, डिफरेंट लोकेशन पे आप उसको प्लेस करोगे। मोस्टली जो इलियक फोसा होता है, सही है, उस नेसेसरी होता है उस एरिया पे, क्योंकि ताकि आपको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिल सके, सही है। इलियक फोसा अब आपके पास जो होते हैं लार्ज स्मूथ कनकेव सरफेस होता है, सही है। इंटरनल सरफेस होता है इलियम वगैरह का, सही है। कनकेव स्मूथ इंटरनल सरफेस होता है किस चीज़ का, इलियम का, सही है। देन जो रीनल आर्टरी होती है, न्यू किडनी जो डोनर किडनी होती है उसकी जो ब्रांचिंग है एब्डोमिनल आयोटा से, सही है, डोनर वगैरह में वो हम कनेक्ट करेंगे जो रिसिपेंट के एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है उसके साथ। और रीनल वेन जो होती है न्यू किडनी है उसको हम जो इंफीरियर वेना केवल डोनर का वो है उसको कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ, रिसिपेंट के एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ, सही है। देन हम क्या करेंगे कि आपका जो डोनर यूरेटर होते हैं उसको एनास्टोमाइज करेंगे जो रिसिपेंट ब्लेडर है उसके साथ, सही है। और साथ ही हम जो है यूरेट्रल स्टंट भी प्लेस करेंगे ताकि प्रॉपर ड्रेनेज, अच्छी ड्रेनेज आपको मिल सके और हीलिंग के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल सके आपके पास, सही है ना। भी मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो होती है क्या वो आ गई है, सही है, कि आपके पास जो होती है कौन सी ऐसी प्लेस होती है जिस पे आप जो होते हैं बेस्ट होता है कि जो डोनर किडनी होती है उसको प्लेस करना, सही है। तो हमारे पास जो होते हैं कैंपल्स यूरोलॉजी 2002 की रिकमेंडेशन होती है कि आप प्लेस करो जो रिसिपेंट किडनी होती है कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे, सही है। जो रिसिपेंट वगैरह होते हैं उसके कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे आप उसको प्लेस करो, सही है। क्यों? ताकि आपके जो पेल्विस या यूरेटर वगैरह होते हैं वो इंटीरियर होता है, सही है। अगर इंटीरियर उस पर प्रेजेंट हो, अगर फ्यूचर में कोई सर्जरी वगैरह आपको करनी पड़े, सही है। अच्छा, फिर आपके पास दूसरी उसमें रिकमेंडेशन हुई है, सही है, टेक्स्ट बुक वगैरह में कि आप उसको राइट साइड पे प्लेस करो, सही है। जो आपकी डोनर किडनी होती है उसको आप प्लेस करो राइट साइड पे क्योंकि वो एरिया आपके पास वाइडर वगैरह होता है और जो आर्टरीज वेंस वगैरह होती है उधर रिकन्स्ट्रक्शन की मतलब बेटर हो सकती है उसकी, सही है। देन स्मिथ यूरोलॉजी ने 2004 में रिकमेंडेशन वगैरह दी है, सही है, कि आप जो होते हैं रिसिपेंट पेल्विस जो होते हैं एक्सेप्टेबल एरिया तो वो होते हैं, सही है, जो पेल्विस एरिया होते हैं। अगर आप जो होते हैं राइट वेसल्स वगैरह को मोर राइट वेसल जो होते हैं मोर हॉरिजॉन्टल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द लेफ्ट, सही है। तो उधर एनास्टोमोसिस जो होती है आपकी बेटर हो सकती है, सही है। तो जो राइट साइड होता है वो बेटर ऑप्शन होता है किस चीज़ के लिए, आपके ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए, सही। तो ये आप डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि ये डैमेज किडनी है पर इसको रिमूव नहीं किया गया, सही है, क्योंकि इससे जो अदर मॉर्बिडिटी चांसेस होती है वो इंक्रीज़ होती है, सही है। और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो ओरिजिनल किडनी की पोजीशन चेंज है उससे, सही है, अदर पोजीशन पे इसको प्लेस किया गया है, एनास्टोमाइज किया गया है किस चीज़ में, आपके ब्लैडर वगैरह में, सही है। अच्छा, कौन सी कॉम्प्लिकेशन अब आपके पास सामने आ जाती है, सही है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, सही है। अगर पोस्ट ऑपरेटिव की बात हम करें तो आपके पास ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस के चांसेस आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस आ जाते हैं। इसमें जो रिजेक्शन होती है 3 तरह की होती है, सही है। एक आपके पास हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है, हाइपर एक्यूट जो आपके पास जो होते हैं विद इन 24 आवर्स ही रिजेक्शन अगर हो जाए। एक्यूट रिजेक्शन होता है जो 3 मंथ्स के अंदर ही आपकी ऑर्गन रिजेक्शन अगर हो जाए, सही है, तो वो एक्यूट रिजेक्शन होगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ जो रिजेक्शन अगर होता है आपके ऑर्गन का तो वो आपके पास क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है, सही है।
फिर जो होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट अदर कॉम्प्लिकेशन में आपके पास इन्फेक्शन सेप्सिस वगैरह आ जाती है। सही है, ये क्यों आ जाती है इन्फेक्शन सेप्सिस? एज अ रिज़ल्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। जो किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हमने परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सी ड्रग से इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह देते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट उसके आपके पास इन्फेक्शन सेप्सिस वगैरह अकर होगी। सही है, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोरेटिव डिसऑर्डर अकर होगा। सही है, लिम्फोमा वगैरह अकर होगा किस चीज़ के रिजल्ट में? इम्यूनो सप्रेसेंट के रिजल्ट में। सही है, जस्ट आपके पास 2% पेशेंट जो होती है स्पेशली इन द फर्स्ट 2 years ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांट आपके पास उसमें जो होती है ये लिम्फोमा लिम्फोरेटिव डिसऑर्डर वगैरह अकर होगी। सही है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डिस्टर्ब्स वगैरह होगी। सही है, आफ्टर ट्रांसप्लांट क्योंकि आपके पास जो कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह होती है वो आप नॉर्मल उसमें मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास बोन प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटीनूरिया हो सकती है। सही है, हाइपरटेंशन आपके पास अकर हो सकती है, जो रीनल काज जो एक्चुअल रीनल काज था वो आपके पास फिर से हो सकते हैं, और अदर साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं। सही है, आपके पास अल्सरेशन स्टमक अल्सरेशन वगैरह हो सकती है जो इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह आप यूज़ कर रहे हो। सही है, हियरसुटिज्म वगैरह हो सकती है। हियरसुटिज्म जो होती है मोस्टली जो होती है कॉम्प्लिकेशन है जो आप साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग यूज़ कर रहे हो। सही है, जो साइक्लोस्पोरिन ड्रग होती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ आपके पास क्या होती है हियरसुटिज्म साइड इफ़ेक्ट उसका ये होती है। सही है, हेयर लॉस आपके पास अगर हो सकते हैं जो टेक्रोलेमिस आप ले रहे हो। सही है, जो टेक्रोलेमिस ड्रग वगैरह ले रहे हो। अदर जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है उसमें आपके पास क्या आ जाते हैं ओबेसिटी, एक्ने, डायबिटीज़, मलाइटस टाइप 2 भी हो सकती है। सही है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया वगैरह भी हो सकती है, और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कंडीशन भी आपके पास अगर हो सकती है। सही है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपके अगर होती है किडनी ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन वगैरह में। सही है, प्रोग्नोसिस की बात हम कर लेते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है लाइफ एक्सपेंडिंग प्रोसीजर वगैरह होती है। सही है, अगर डायलिसिस के साथ इसको हम कंपेयर करें तो जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो है। सही है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है दैन डायलिसिस वगैरह। इससे आप जो होते हैं अप टू 15 years जो होते हैं सर्वाइव कर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं सर्वाइव कर सकते हो। सही है, तो जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी नहीं होती और सच कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती देन अगर आप डायलिसिस पर हो। सही है, अच्छा ड्रग्स की बात हम कर लेते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम जो होते हैं 2 तरह की थेरापी करते हैं, कि इंडक्शन थेरापी होती है, एक मेंटेनेंस थेरापी। सही है, तो इंडक्शन थेरापी में हम क्या करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह देते हैं, ये सारी ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें देते हैं। सही है, और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह देते हैं। सही है, जो इधर सारी मेंशन है। और मेंटेनेंस थेरापी में हम जो होते हैं वो करते हैं कैल्शियम इनहिबिटर वगैरह देते हैं, उसमें साइक्लोस्पोरिन आ जाते हैं जिसका साइड इफेक्ट आपके पास हियरसुटिज्म की चीज़ें इसके रिजल्ट में अगर हो सकती है, या टेक्रोलेमिस एज ए रिजल्ट जो हेयर लॉस वगैरह के साइड इफेक्ट आकर हो सकते हैं। इसी प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर आप दे सकते हो, इज़ोथियोप्रिन, माइकोफिनोलेट, मोफिटिल वगैरह। सही है, स्टीरॉइड्स जो होती है प्रीडिनोसोन वो हम देते हैं। MTOR इनहिबिटर में जो होते हैं हम सिरोलेमस वगैरह देते हैं। सही है, MTOR जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं एब्रीवेशन इसकी क्या है मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रिफाम्पिसिन। सही है, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रिफाम्पिसिन इनहिबिटर, रिफाम्पिसिन नहीं रेपामाइसिन इनहिबिटर। सही है, मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रेपामाइसिन इनहिबिटर वगैरह। सही है, अच्छा तो ये सारा आपका आज का टॉपिक जो है किस चीज़ के बारे में था, ये आपके पास था किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में। सही है, कि किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है ये आपके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। सही है, किन में हम करते हैं जो ESRD पेशेंट होते हैं, ESKD पेशेंट होते हैं उनमें हम करते हैं जिनका GFR अब जो होती है जस्ट 10 to 15% ही फंक्शनल रह गया है। सही है, तो देन हमने इसकी प्रोसीजर के बारे में पढ़ा कि हाँ कैसे हम परफॉर्म करें। डोनर हो तो आपको क्या क्या करना है, रिसीवर हो आपको क्या करना चाहिए। सही है, तो ये सर्जरी कैसे परफॉर्म होती है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे एनास्टोमाइज होती है, यूरेटर आपके पास कहाँ से वो होते हैं। सही है, देन कॉम्प्लिकेशन इसकी हमने पढ़ी कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन है एज अ रिज़ल्ट ऑफ जो ट्रांसप्लांट है अगर हो सकती है। प्रोग्नोसिस की बात हमने करी एंड देन हमने ड्रग्स जो कि यूज़ होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में वो हमने पढ़े। सही है, तो ये आज आपका लेक्चर था। थैंक यू।